सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉपुलर जॉब्स में से एक जॉब इनकम टैक्स ऑफिसर की होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर्स का हमारे समाज में एक अलग ही रौब होता है। यह तो आप जानते ही होंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती एसएससी के द्वारा की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो एसएससी क्या है को देख सकते हैं। आईएएस की नौकरी के बाद अगर किसी नौकरी का सबसे ज्यादा क्रेज है तो वो इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी का है। आईएएस की तरह ही ये लक्ष्य आसान नहीं, परंतु अगर समय पर अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए और उस निर्धारित लक्ष्य को पाने के रास्ते भी मालूम हो तो उसे पाना फिर नामुमकिन नहीं होता। आईएएस की नौकरी की तरह ही इसके लिए भी सटीक रणनीति बनाने की जरूरत है, तभी इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से उम्मीदवार इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, पर उनमें से कुछ के पास इससे संबंधित आवश्यक जानकारी नहीं रहती, जिससे वो इस अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन नहीं दे पाते। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इनकम टैक्स ऑफिसर से जुड़ी सभी जानकारियां देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर की वर्क प्रोफाइल के बारे में। वैसे तो एसएससी के अंतर्गत आने वाली वैकेंसीज में बैंकिंग सेक्टर जैसा काम देखने को नहीं मिलता। इनकम टैक्स ऑफिसर की भी जॉब दो प्रकार की होती है, असेसमेंट सेक्शन एंड नॉन असेसमेंट सेक्शन। असेसमेंट सेक्शन में आप मुख्य रूप से उन सभी डेस्क जॉब को संभालेंगे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के अंतर्गत आती हैं। आपका काम आयकर का आकलन करना होगा, जिसे लोग या कंपनी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। रिफंड के दावों और टीडीएस संबंधी प्रश्नों को देखना भी आपकी जॉब प्रोफाइल के अंतर्गत आता है। नॉन असेसमेंट सेक्शन में आपकी जॉब फील्ड वर्क की रहेगी। आप रेड रिस्पांस टीम का हिस्सा बनेंगे जो रेड करती है। आपका काम पॉसिबल डिफॉल्टरों के अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस जुटाने तक सीमित रहेगा। यह जॉब प्रोफाइल दिलचस्प लग सकता है, लेकिन कई बार जोखिम भरा हो सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसर का काम राजस्व से संबंधित होता है, यानी सरकार द्वारा किए जाने वाले आय पर कर वसूली में इनका अहम रोल होता है। इनकम टैक्स या आयकर भारत सरकार का एक प्रमुख रेवेन्यू सोर्स है। इसके कार्यों की देखरेख केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी करता है। प्रत्यक्ष करों की वसूली, प्रोसेसिंग जैसे कार्य में इनकम टैक्स ऑफिसर की प्रमुख भूमिका होती है। हर साल एसएससी कई प्रकार की वैकेंसीज को निकालता है। उन्हीं में एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन निकालता है। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं। इसके फॉर्म निकलने का कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं है, इसलिए आप एसएससी के कैलेंडर पर नजर रखें। एसएससी सीजीएल के अंतर्गत करीब 28 से 30 प्रकार की वैकेंसीज हर साल निकलती हैं। उन्हीं वैकेंसीज में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर एग्जामिनर की भी निकलती है। इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट ग्रुप सी के अंतर्गत आती है, लेकिन यह 4600 ग्रेड पे की जॉब है, इसलिए इन हैंड सैलरी आपको 50,000 के आसपास मिलेगी। डायरेक्ट इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट नहीं होता है। सबसे पहले आपको 4 से 5 साल तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में काम करना पड़ेगा। उसके बाद प्रमोशन हो जाने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। आइए जानते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए फिजिकल टेस्ट। दोस्तों, यह एक ऑफिसर पोस्ट है। इसमें आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए इस पोस्ट की तैयारी के लिए फिजिकल अवश्य चेक कर लें। आइए जानते हैं कि आईटीओ पोस्ट के लिए क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट फुलाकर 81 सेंटीमीटर। उम्मीदवार के फिजिकल एबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें उम्मीदवार को पैदल चलकर 15 मिनट में
1600 मीटर की दूरी एवं साइकिलिंग करते हुए 30 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करना आवश्यक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, वेट 48 किलो। फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में महिला उम्मीदवार को पैदल चलकर 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी व साइकिल चलाकर 20 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी आवश्यक है। आइए अब जानते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है। एसएससी सीजीएल के अंतर्गत इस पोस्ट में सिलेक्शन पाने के लिए आपको इन टीयर्स को पास करना आवश्यक है। ये 3 टीयर्स इस प्रकार हैं। टीयर 1 एसएससी सीजीएल टीयर 1 एक ऑनलाइन एग्जाम है। यह पूरा पेपर 4 पार्ट्स में होता है। इसमें चारों भागों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चंस, इस प्रकार कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपको 100 प्रश्न हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 काट लिया जाएगा। इस प्रकार 100 क्वेश्चंस के लिए कुल मिलाकर 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। टीयर 2 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए सीजीएल मेंस भी ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं जिनको अच्छे मार्क्स के साथ पास करना जरूरी है, तभी आप यह पोस्ट पा सकते हैं। पहला पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा पेपर जनरल इंग्लिश का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यह पेपर 2 घंटे का होता है और इसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं और यह 200 मार्क्स का होता है। इस प्रकार प्रत्येक सही प्रश्न पर 2 मार्क्स और इसमें 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जनरल इंग्लिश यह पेपर 2 घंटे का होता है और इसमें 200 सवाल पूछे जाते हैं। यह भी 200 मार्क्स का होता है। इस प्रकार प्रत्येक सही प्रश्न पर 1 मार्क्स और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। इस प्रकार मेंस एग्जाम टोटल 400 मार्क्स का होता है। टीयर 3 आईटीओ पोस्ट के लिए पहले टीयर 3 इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन अब ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट से इंटरव्यू को हटा दिया गया है। इसकी जगह पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कराया जाने लगा है। एसएससी सीजीएल में टीयर 3 पेपर पेन एंड पेपर मोड होता है। इसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। यह 100 अंकों के लिए रिटन एग्जाम होता है। इस एग्जाम में एस्से या प्रेसिस और लेटर या एप्लीकेशन दिया जाता है। एस्से 250 वर्ड्स और लेटर 150 वर्ड्स का लिखना होता है। यह दोनों अलग अलग 50-50 मार्क्स के होते हैं। यह पेपर हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इस प्रकार तीनों टीयर्स के टोटल को निकालकर कट ऑफ बनाई जाती है। यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर पोस्ट की कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद फिजिकल टेस्ट में पास हो जाने के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाता है।